तो नमस्कार दोस्तों, देखिए जामताड़ा से चौकीदार की भर्ती आई है। क्या कहता है कि जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय जामताड़ा, जिला सामान्य शाखा, विज्ञापन संख्या 1/2024। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30/7/2024 है। दोस्तों देखिए, जामताड़ा जिला अंतर्गत चौकीदार पद, जामताड़ा पद सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। देखिए विज्ञापन यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, है ना। पद की बात करें दोस्तों, तो चौकीदार है, रिक्त पदों की संख्या 343 है दोस्तों, है ना, 343 है। आगे बात करते हैं कोटि वाइज। तो अनारक्षित के लिए देखिए दोस्तों, अनारक्षित के लिए 139 है, अनुसूचित जाति के लिए 0 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 170 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 0 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 0 है और अल्पसंख्यक के लिए 34 है। कुल मिला के 343 पद है दोस्तों। आगे बात करते हैं क्षैतिज आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण में देखिए दोस्तों क्या कहता है, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद युवा वर्ग विभाग, संपर्क संख्या 1709, है ना, दिनांक 12/9/2007। आलोक निर्धारित खेलकूद कोटा से खिलाड़ियों के लिए 2% पद की क्षैतिज रूप से आरक्षित होगा। यानी कि जो खेलकूद पर्यटन कला में जो खिलाड़ी हैं उसको 2% पद पर क्षैतिज रूप से आरक्षित मिलेगा दोस्तों। आगे बात करते हैं क्षैतिज योग्यता की, शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता में क्या कहता है दोस्तों, देखिए चौकीदार पद नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि जो झारखंड से कि मान्यता प्राप्त संस्थानों से जो 10वीं कक्षा का पास किए हैं यानी उत्तीर्ण है, उसी को यहाँ पे फॉर्म भरने दिया जाएगा दोस्तों, है ना। तथा अभ्यर्थी स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश ज्ञान होना अनिवार्य है। यहाँ का रीति रिवाज और भाषा ज्ञान होना अनिवार्य है ना। दिनांक 1/7/2024 तक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त हेतु आवेदन पत्र किया जाएगा। जो 2024 तक 10वीं परीक्षा का उत्तीर्ण जो किया है उसी को इस फॉर्म को भरने दिया जाएगा। उम्र सीमा की बात करें दोस्तों, देखिए उम्र सीमा क्या कहता है कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम उम्र की बात करें तो कोटि वाइज देखिए क्या कहता है कि अनारक्षित के लिए 35 वर्ष रखा गया है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 35 वर्ष रखा गया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष रखा गया है। महिला आरक्षित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए महिला और पुरुष हो 40 वर्ष रखा गया है दोनों के लिए। देखिए दोस्तों, नोट में क्या कहता है कि पूर्व में अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थी माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से प्रभावित आच्छादित के लिए अधिकतम उम्र सीमा के एक बार की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शिथिल किया गया है ना। साथ ही सभी श्रेणी दिव्यांगों के लिए अधिकतम उम्र 10 वर्ष की छूट अनुमान्य है। यानी कि जो भी किए हैं तो उसमें आपको 10 वर्ष की छूट नहीं मिलेगा, है ना। आयु की गणना की तिथि बात करते हैं दोस्तों, तो 1/7/2024 तक का जो जितना भी एज आ रहा है उसके अनुसार से लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को संबंधित पीठ क्षेत्र का स्थानीय निवासी अनिवार्य होगा। जिस पीठ के रिक्त पद विरुद्ध आवेदन कर रहे हैं, है ना, अनिवार्य होगा वहाँ पे। देखिए आवेदन अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान अवश्य होगा, यानी कि ये अनिवार्य रखा गया है कि साइकिल चलाना आपको जानना होगा, है ना। चौकीदार पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी एवं उनका पदस्थापन यथासंभव उनके स्थानीय बीट क्षेत्र के अंतर्गत होगा, है ना। आप जहाँ से भरेंगे और स्थानीय जहाँ पे आपका पड़ रहा है वहाँ पे आपको मिलेगा। सामान्य उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, है ना। नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, देखिए क्या कहता है कि चौकीदार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र उपायुक्त जामताड़ा कार्यालय में आमंत्रित किया जाएगा, है ना। नियुक्ति संबंधित प्रकाशित विज्ञापन संबंधित अंचल प्रखंड कार्यालय थाना में भी देखा जा सकता है दोस्तों, है ना। साथ ही व्यापक प्रचार में कम से कम 2 स्थानीय समाचार पत्रों को शामिल किया जाएगा। इसमें 2 समाचार पत्रों को शामिल किया जाएगा आप लोग को विज्ञापन आप लोग को नोटिस देने के लिए, है ना। बात करते हैं दोस्तों लिखित परीक्षा की, है ना। तो सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी, है ना। देखिए लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, स्थानीय भाषा हिंदी अंग्रेजी, इसके अलावा जनजातीय भाषा, है ना, संथाली क्षेत्रीय भाषा बांग्ला, संथाली, कोरठा उर्दू से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या कहता है दोस्तों, उल्लेखनीय भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकते हैं। जो यहाँ दिया गया है जनजातीय भाषा चाहे हिंदी अंग्रेजी हो, उसमें आप एक भाषा पे आपको जो आसान लगता है, जो क्षेत्र का आप है उस भाषा को आप चयनित कीजिए और उसके अनुसार आप एग्ज़ाम दीजिए। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सफल उम्मीदवार की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी, है ना, सिलेक्शन होने के लिए। देखिए शारीरिक माप क्या कहता है, शारीरिक माप में अभ्यर्थियों की न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा।
न्यूनतम शारीरिक माप वाले अभ्यर्थी क्रमांक घ में निर्धारित शारीरिक जांच के लिए योग्य होंगे, है ना। घ कहाँ गया, देखिए घ यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ भी बताते हैं क्या है। देखिए सामान्य जाति के लिए देखिए ऊंचाई क्या होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर होना है, महिला के लिए कोई भी महिला हो, कोई भी जात का, तो 148 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। अब लिखित परीक्षा में क्या कहता है दोस्तों, पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों जिसके लिए 1.5 घंटे का समय होगा, है ना। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक कटौती नहीं की जाएगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। देखिए शारीरिक जाँच की बात करें तो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं क्रमांक 9 ग शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी 1 मील दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जांच निम्न आधार पर अंक दिए जाएंगे। देखिए कितना अंक मिलेगा आपको दौड़ में, है ना। देखिए 1 मील की दौड़ होगी जिसमें पुरुष के लिए क्या कहता है, समय निर्धारित है 5 मिनट या पहले, है ना, 5 मिनट या उससे पहले पहुंचते हैं तो 20 अंक मिलेगा आपको। 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक, 5 से 6 मिनट के बीच पहुंचते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। और अधिक समय लेने वाले निर्हित समझे जाएंगे, यानी कि उसको बाहर कर दिया जाएगा, उसको शामिल नहीं किया जाएगा। महिला के लिए बात करें दोस्तों तो 5 मिनट के पहले उसको भी 20 अंक मिलने वाले हैं। 5 मिनट के बाद या 6 मिनट तक पहुंचते हैं उसको 10 अंक मिलेंगे। और इसका भी अगर अधिक समय लेते हैं तो इसको भी निर्धारित समझा जाएगा। लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जांच आयोजन उपायुक्त के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी, है ना। देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा डिटेल से। मेधा सूची की बात करें तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक, कार्यानुभव में प्राप्त अंक के योग आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, है ना। चिकित्सा परीक्षण यानी कि फिटनेस की बात करें तो दोस्तों नियुक्ति में के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य जांच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों में निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर अभ्यर्थियों को योग्य पाए जाने पर ही नियुक्ति किया जाएगा, यानी कि आपको फिटनेस रहना जरूरी है, आपको कोई तरह की बीमारी नहीं हो तभी आपको नियुक्ति किया जाएगा। देखिए दोस्तों क्या कहता है, परिवीक्षा चौकीदार पद पर बहाली परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी, है ना। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो परिवीक्षा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है ना। देखिए और क्या कहता है, अगर वर्धित अवधि के दरमियान सेवा संतोष नहीं पाई जाती है तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि जो बढ़ाया गया समय है उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। वेतन की बात करें दोस्तों तो चौकीदार का वेतन 5200 से लेकर 20,200 रेट पे आपको मिलेगा, है ना। आवेदन करने की प्रक्रिया बात करते हैं दोस्तों, प्रयुक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से विविध प्रपत्र में आवेदन पत्र साथ निम्न दस्तावेज की 100 अभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें। देखिए क्या क्या संलग्न करना है आपको दोस्तों, शैक्षणिक अंक पत्र प्रमाण पत्र देना है। दूसरा क्या कहता है, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र दोनों आपको लगाना है दोस्तों। तीसरा में क्या है, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जन्म तिथि यानी कि आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसको आप दे दीजिएगा दोस्तों। चौथा में क्या कहता है, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट अगर कहीं का काम किए हैं, एक्सपीरियंस है तो उसको आप लगा सकते हैं। 100 अभिप्रमाणित अद्यतन 4 पासपोर्ट साइज के फोटो लगाना है दोस्तों। देखिए छठा में क्या है, 100 पता लिखा लिफाफा जिसके ऊपर 26 रुपये का डाक टिकट लगाना है दोस्तों, है ना। और दिनांक 30/7/2024 तक जिला चौकीदार नियुक्ति कोषांग उपायुक्त कार्यालय संग्रहालय जामताड़ा में जमा कराया जा सकता है। तो देखिए जामताड़ा में आप जमा कर सकते हैं जाके सीधे भी। और क्या कहता है, अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवधिक पद नाम, बीट संख्या, अंचल का नाम एवं थाना नाम आवश्यक अंकित करें। जहाँ पे आप भर रहे हैं उसका बीट संख्या, वहाँ का अंचल थाना क्या है वो आप भर लीजिएगा दोस्तों। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निर्धारित समझा जाएगा, यानी कि आप जामताड़ा के कार्यालय में जमा कीजिएगा और कोई कार्यालय में जमा कीजिएगा तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, मान्य नहीं होगा। आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। देखिए अन्य विवरण जिला के अधिकृत वेबसाइट jamtara.nic.in पर देखा जा सकता है एवं प्रपत्र आवेदन पत्र फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है।
आप यहाँ के वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। परीक्षा शुल्क की बात करें दोस्तों तो निःशुल्क है, कोई आपको शुल्क नहीं लिया जा रहा है। परीक्षा की तिथि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित किया जाएगा। अभी इसका परीक्षा तिथि घोषित नहीं किया गया है, आपको दैनिक समाचार के माध्यम से दे दिया जाएगा। 30/7/2024 के बाद आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी 30/7 से पहले आप भरें, उसके बाद अगर जो कोई भी भरता है तो आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें। देखिए पता दिया हुआ है दोस्तों, उपायुक्त जामताड़ा, जिला सामान्य शाखा संग्रहालय जामताड़ा, पिन नंबर दिया गया है, पिन कोड के साथ आपको भेजना है दोस्तों। आगे बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये फॉर्म है, आप इस फॉर्म को प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, फ़ोटो यहाँ चिपका लीजिएगा, बाकी यहाँ जो मांगा है भर दीजिएगा दोस्तों। देखिए जिला का नाम भरना है, अंचल का नाम भरना है, बीट क्षेत्र का नाम आप नोटिफिकेशन में देखिएगा, बीट क्षेत्र का नाम क्या है, उसका दिया बीट संख्या क्या है, ग्राम का नाम क्या है, वो भरना है दोस्तों, है ना। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अभ्यर्थियों का नाम बड़े अक्षरों में, देखिए बड़े अक्षर में लिखना है, बड़े अक्षर में, फिर अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखना है, पिता का नाम लिखना है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बड़े अक्षर लेटर में लिखना है, ठीक ना। उसके बाद जन्म तिथि अंकित करना है, आवेदन का जनजातीय क्षेत्रीय भाषा आपका क्या है वो लिखना है, उम्र सीमा, माह, दिनांक यहाँ लिखना है दोस्तों। उसके बाद आगे बात करते हैं, आवेदक का अस्थायी पता आपका क्या है, ग्राम, पंचायत, पोस्ट, थाना, अंचल का नाम, जिला, बीट संख्या क्या है वो भरना है, बीट का नाम क्या है वो भरना है, आवेदक का ग्राम का नाम क्या है वो भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है वो दे दीजिएगा, है ना। अब पता जो दिया गया है दोस्तों उसमें आपको ऊपर दिखा दिए हैं, वो पता को आप यहाँ पे भर दीजिएगा। शरीर में कोई निशान है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं दोस्तों, है ना। शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों, देखिए परीक्षा मैट्रिक यहाँ लिखना है, उत्तीर्ण किस वर्ष में वो लिखना है, प्राप्त अंक कितना था, प्रतिशत कितना था वो भरना है, अन्य कोई और डिग्री है आपके पास तो भर सकते हैं, जैसे कि 12th पास कब किए हैं, 12th कितना परसेंट था, उत्तीर्ण कब हुए हैं वो भरना है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आप बारी बारी से कॉलम में भर दीजिएगा जितने आपके डिग्री हैं, है ना। महिला पुरुष है लिंग भर दीजिएगा, इधर दिव्यांग के लिए है, आप दिव्यांग के पढ़ लीजिएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ की खाता आवासीय प्रमाण पत्र संख्या, आपका जो निर्गत किया गया उसमें प्रमाण पत्र संख्या रहता है वो दे दीजिएगा, तिथि क्या था उसका वो भरना है ना, जाति का भी उसी तरह भरना है, और संख्या वर्ग के प्रमाण पत्र क्या है उसको भरना है, आचरण प्रमाण पत्र संख्या वो भरना है, तिथि कब उसका निर्धारित किया गया था वो भरना है ना। परीक्षा शुल्क निःशुल्क है दोस्तों, देखिए फ़ोटो 2 प्रति संकलन करना है ना। उसके बाद लिफाफा जिस पर 26 रुपये का डाक टिकट लगा हो, है ना, उसको डाक टिकट लगाना है। यहाँ पे आवेदन का हस्ताक्षर कर दीजिएगा दोस्तों। बाकी इधर आवेदन पद का नाम लिखना है ना, आवेदक का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, पत्राचार का पता पिन कोड के साथ आपको भेजना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो लगा दीजिएगा, और इधर केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, इधर आपको नहीं भरना है, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद, हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फॉर्म को भरे।